Hey guys, this is Vishal This is Kajal. and welcome back to our channel. आज हम लोग जाने वाले हैं तोश। तो यहाँ से हमें कम से कम जो एक साइड की ड्राइव है वो लगेगी 16 घंटे और इस बार बाइक पे नहीं जा रहे, हम लोग कार पे जा रहे हैं। क्योंकि सर्दी का टाइम है, क्योंकि पिछली बार हमने गलती करी थी बाइक पे जाके सर्दी में। बहुत बड़ी गलती थी भाई। टोटल 2 बैग्स हमारे तैयार हुए हैं। कैसे पैक किया है इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीका था, वो सब हम जब उधर अनपैक करेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ फ्रेंड्स आने बाकी हैं, तो जैसे जैसे जो आता जाएगा उससे इंट्रोड्यूस भी कराते जाएंगे। फटाफट गाड़ी में बैठेंगे और फिर रास्ते में मिलेंगे। निकल चुके हैं अपने घर से तोश के लिए। टाइम विशाल इस टाइम आई थिंक 9:15 हो रहे हैं। मीट आवर फ्रेंड्स शिखर एंड मयंक, जो हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ गाड़ी में, और हम लोग रास्ते में मिलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी जस्ट हमने मूर्थल क्रॉस किया है। तो मूर्थल क्रॉस करने के बाद ये वाला टोल आता है, सेकंड वाला। एग्जैक्टली किलोमीटर्स नहीं पता, बट पानीपत यहाँ से अराउंड 35 से 40 किलोमीटर और है। करनाल पहुँच चुके हैं हम लोग। गुड़गांव से निकले थे 9:30 बजे और अब हो रहे हैं 12:30 हो गए हैं आई थिंक, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, अभी एक स्टॉप लिया हमने छोटा सा, नीलकंठ स्टार करनाल में। तो मीट आवर फ्रेंड्स जो दूसरी गाड़ी में है, तेज एंड अमीशा जो पगलाई घूम रही है। सो करनाल से हम लोग निकले थे 12:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड वी आर इन डिस्ट्रिक्ट रोपड़। और यहाँ से 10 किलोमीटर है कीरतपुर। तो स्पीड काफ़ी सही चल रही है भाई। चाय ब्रेक के लिए रुके थे। यहाँ मस्त धुआं निकल रहा है। हाँ, इधर सर्दी है। वैसे ये रास्ते में ढाबा है हमारा जहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए। नाम क्या है? पंजाब ढाबा। फाइनली हम लोग पहाड़ चढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ छोटी छोटी लाइटें दिख रही हैं दूर से, और हमें वैसे पता भी है कि यहीं पे ही पहाड़ शुरू होते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। इवन हमें भी ज़्यादा कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, तो वीडियो में तो कुछ भी नहीं आएगा। बट जैसे ही सुबह होगी हम लोग बढ़िया से पहाड़ के दर्शन कराएंगे आप सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 8 और हमने जस्ट अभी सुंदरनगर का जो मेन सिटी है वो क्रॉस किया है। वी आर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे एक पीछे एक अपना ढाबा मिल गया चाय पीने के लिए। थोड़ा सा मतलब बैटरी लो होने लगी थी हमारी, तो सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। बाकी आप मौसम देखो यार, यहाँ पर ऐसा है तो तोश में लगा लो कि कितनी बर्फ़ होएगी अगर यहाँ पे इतनी धुंध और इतना टेम्परेचर लो है। तो इधर टेम्परेचर अभी हो रहा है 7 डिग्री, वहाँ पे शायद माइनस में ही होगा। और गुड़गांव की तो इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना यहाँ से, बहुत है। गुड़गांव और दिल्ली का बहुत क्राउड आया हुआ है। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. मैगी खाई हमने। इसमें 3 अंडे का 1 ऑमलेट दिया है। 3 ऑमलेट और 1 मैगी जिसमें उसने 3 ऑमलेट का करा कि 3 अंडे का 1 ऑमलेट बना दिया। कितना प्यारा डॉग है इधर। रास्ता और भी ज्यादा पतला होता जा रहा है विशाल, है ना। मतलब इतना तो जीबी में भी नहीं था कि इतना पतला हो रहा है। और जो सामने से बंदे आ रहे हैं वो ब्रेक भी नहीं मार रहे, बिल्कुल अच्छे से नहीं चला रहे हैं। इवन कोई भी नंबर हो, आई मीन या फिर हरियाणा का हो, HP हो, दिल्ली का हो, सब एकदम ऐसे गंदे तरीके से आ रहे हैं। तो जस्ट वन सजेशन, नीचे से ना टैक्सीज भी मिलती हैं ऊपर आने के लिए तोश तक। तो आप लोग नीचे अपनी गाड़ी पार्क करके टैक्सी में भी आ सकते हैं ऊपर तक।
इस वीडियो में भी हम आपको देवता दिखाते हैं, जैसे हमने तीर्थन की वीडियोस में दिखाया था। देखो इनके देवता आए हैं आज भी। यहाँ से ये पथरीली रोड शुरू हो गई अब एकदम। ओए छोटा सा बच्चू, मेरा एलू जैसा। अभी हमने पीछे थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई भी दिखी, लेकिन आधी से ज़्यादा पिघल गई थी। अभी ऊपर जाके आपको दिखाएंगे मस्त नज़ारे बर्फ के। सो स्टे ट्यून। रोड देखिए, एक एक्सट्रीमली पथरीला, जैसे रेलवे ट्रैक पे पत्थर पड़े होते हैं ना, वैसे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर जिस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो प्लीज़ वो तो बिल्कुल ना लाए, लाइक सेडान है ना, सेडान गाड़ियाँ तो बिल्कुल ना लाएं यहाँ पे, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है। ब्लैक आइस भी है। ब्लैक आइस भी है, तो ब्लैक आइस से फिसलने का भी डर रहता है। ये देखो पत्थर देखो ज़रा, और ये इतनी हिल रही है गाड़ी। टायर भी पंचर हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पथरीला रोड है कि गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है। हम सबको गाड़ी से उतरना पड़ा ताकि गाड़ी ऊपर चले, कि वेट ना हो बिल्कुल गाड़ी में। ये है लॉगिंग का टाइम। राइट, मतलब एक्चुअली नहीं चढ़ पा रही है गाड़ी। मतलब मैं एक 50 किलो की भी, सच में मेरे को 50 किलो का भी उतरना पड़ा कि गाड़ी ऊपर चढ़े, क्योंकि हमारे बैग्स भी हैं गाड़ी में, तो सब कुछ हैवी हो रहा है। या ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है। या क्या नाम क्या है? विशालन काजल। हाय हाय कट रहे। हाय, क्या नाम क्या है? विशालन काजल। सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब। या बोल बोल बोल। so these are our new subscribers. Yeah, all right, see you, bye. तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो प्रो नहीं है गाड़ी चलाने में, वो बिल्कुल भी 1% भी ना सोचे कि वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि आप देखो कैसा रोड है। तो हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे ये चीज़, बिकॉज वी कैन सी दैट, आई थिंक सो ये वाला पार्ट किसी ने नहीं डाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब कुछ कवर करके दिखाएं कि अगर कोई भी फ्यूचर में आता है यहाँ पर तो वो वेल प्लान करके आए अपनी चीज़ें। और ये रोड नहीं है, ये ऑफ रोड है। एक्चुअली दिस इज ऑफ रोड। यहाँ पे आई थिंक किसी का टायर भी पंचर हो गया है। यहाँ पे आप ये वाली जो नीचे टैक्सीज खड़ी होती हैं, ये वाली, आप लोग इन वाली टैक्सीज से ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पे सब लोग ही पैदल आ रहे हैं, एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि कितना ऊपर जाना है हमें। तो मैं और शिखर चढ़कर आए हैं ऊपर। एक्चुअली वो थोड़ा सा ही पैच है जो खराब है, और आई थिंक ये जानबूझ के कर रखे ताकि यहाँ पे लोग ना टैक्सी लें, ठीक है, और इनका काम बढ़े, ठीक है। और वो पैच खराब नहीं, हाँ, वो बहुत ज्यादा खराब वो बहुत ज्यादा खराब है। तो हाँ, हमें ऐसा लग रहा है इंटेंशनली करा हुआ है, बट पता नहीं। फिर से उतरो। Oh God, देखिए ये ऐसे ये है एरिया। तो रिस्की है। मैं बहुत ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, बिकॉज हम लोग नीचे से काफ़ी ऊपर आए हैं चढ़ के। रेस्ट पार्ट हम लोग दिखाते हैं। सी, oh God, देखो कितनी मुश्किल से गाड़ी चढ़ के आ रही है। वर्टिकल में फंसी है। टायर फंस रहे हैं यहाँ पे।
स्ट्रगल, देखो गाड़ी चढ़ाने का स्ट्रगल इस जगह पे। यही देश की गाड़ी। फास्ट आ, फास्ट आ, एकदम से खींच के लेकर आ, बैक ले जा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रोड है, ऊपर तक चढ़ा के ले आए हैं विशाल और रितेश। बाकी ऊपर देखो अब कैसा रोड मिलता है, क्या मिलता है। और यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। एक अच्छी चीज़ भी दिखाती हूँ, सी हाय। दिस इज द गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड इन सब चीज़ों के बीच में। तो मेन बात यार एक ये है कि लोगों को ना सीरियसली अकल नहीं है कि मतलब मोड़ पे हम लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनको उस मोड़ पे नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि स्पेस बहुत कम है। Right. क्योंकि जब हम ऊपर ऐसे स्लिपरी जगह पे एकदम से चढ़ाएंगे तो हम ब्रेक नहीं मार सकते वहाँ पे। हमने चढ़ाई, जहाँ ब्रेक लगी उसके बाद टायर पूरा स्लिप करेगा। सही बात है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ऊपर चढ़ाना। जैसा अभी मेरे टायर का हुआ, बर्नआउट हो जाता है भाई, वो टायर घिसने लगता है, एकदम से धुआं निकलता है। तो यार जो भी लोग आ रहे हो या कुछ भी है, थोड़ा सा सेंस रखो कि मोड़ पे गाड़ी मत खड़ी करो, थोड़ा सा पहले हो जाओ यार। एक मतलब 2 या 3 मिनट में कुछ ऐसा हार्डली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भैया। सो फाइनली हम लोग तो पहुंच गए। मतलब इससे गंदा रास्ता मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। मैंने इससे गंदी ड्राइव आज तक की नहीं, बहुत टफ था। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी। पर नाइट के 300 रुपये चार्ज करते हैं लोग। हमने 3 दिन के लिए करा है तो 900 रुपये 3 दिन के। हमने राहुल भाई का होम स्टे बुक कराया था, माउंटेन गोट। ऐसा है पोस्ट विलेज और ऐसा रास्ता है वहाँ के जाने का। प्रॉपर विलेज और इस तरीके के घर हैं। कल रात को स्नोफॉल हुई है तो इसलिए सारा ऐसा स्लश है यहाँ पे। हाँ भाई, कैसे चढ़ा जा रहा है? मुझे छुपा लिया इसमें तो। कहाँ से गया भाई? एक ही रास्ता है। थैंक यू भैया। सो अपने होम स्टे में हम पहुंच चुके हैं, माउंटेन गोट गेस्ट हाउस इन तोश। तो ये रूम है यार, सिंपल सा रूम है और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत टफ है। तो सिंपल है, अच्छा है, वार्म है, कोजी रूम है। सो हम बता रहे थे ना कि हमने पैकिंग कैसे करी। तो इस तरीके से हमने रोल किया है। हाँ, ऐसे रोल करके डाला है जिससे कि हमारे पास जो स्पेस कम थी वो सफिशेंट होगी। तो बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ गए और बहुत सारे कपड़े इसमें आ गए तो अपने को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और कैप पहन ली, ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम तोश। सो भाई उधर है हमारे राहुल भाई और उनका होम स्टे है ये मेरे जस्ट पीछे, माउंटेन गोट नाम है इस प्रॉपर्टी का। बाकी व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। दीज आर लोकल्स जो शायद आगे ये सब सामान वगैरह लेके जाते हैं आगे के लिए।
ये जो बर्फ़ हुई थी ये सब ब्लैक आइस बन चुकी है अभी, मतलब जमी हुई है, कई जगहों पे सूख चुकी है। सो आपको यहाँ पे कहीं पे भी जाना है अगर, तो छोटा छोटा ऐसा हाइक का मतलब हाइक है, छोटा छोटा ऐसा गांव का रास्ता बना हुआ है, तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। तोश में ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा विलेज ही है, बाकी एक दो कैफ़ेज़ हैं जो मैं आज शाम को शायद एक्सप्लोर करूँगा। बट अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, हम लोग निकलेंगे कुटला के लिए। एक छोटा सा ट्रैक लगा लो या हाइक लगा लो, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा सीन है, क्योंकि कुटला इससे भी तोश से भी काफ़ी ऊपर है। मेरे पीछे का व्यू अभी ऐसा है, बहुत पीसफुल जगह है यार। सो तोश वाले वीडियो में अब तक यही होगा। जो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली क्या दिखाया है कि हम लोग गुड़गांव से निकले, कितने बजे निकले, कितना हमें टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, और तोश का रास्ता में सबसे इम्पोर्टेंट तोश का रास्ता जो कि नॉर्मल नहीं था। मतलब अगर आप अपनी कोई सी भी गाड़ी लेके आते हो, अगर वो 4x4 नहीं है तो लाना यहाँ पे क्वाइट मतलब 99% इम्पॉसिबल है। हमें पता है कि हम किस किस तरीके से उसको जिग-जैग करके लेके आए, इतनी ख़राब रोड्स थी, बट ठीक है, एनी हाउ आना था आगे। और अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, प्रो नहीं हो, मैं प्रो नहीं हूँ, बट ठीक है, उसके बाद वहाँ तक आने के बाद बंदे के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करे, तो एनी हाउ लेके आना ही था, लेके आ गए। बट रिस्क है, गाड़ी का नीचे लगने का भी डर है कि बाई चांस कुछ हो जाए तो यहाँ पे मैकेनिक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप अपना मतलब जैसे भी आओ सेफ्टी के साथ आओ, बहुत प्यारी जगह है देखो, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना यार आगे, और कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो का प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे यहाँ से जो हाइक है कुटला तक के लिए, उसका शो करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, आगे इसी तरीके से अच्छे और व्लॉग्स डालते रहेंगे ट्रैवलिंग के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ से कसोल 5 किलोमीटर है। फास्ट आ, एकदम से खींच के लेकर आ। फाइनली हम लोग तोश पहुंच गए। हे गाइस, दिस इज विशाल, दिस इज काजल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी हैव स्टार्टेड आवर कुटला ट्रैक और हाइक, कुछ भी कह लो। और पीछे अभी आ रहे हैं सारे, मेशी, शिखर, काजल, सब लोग पीछे हैं, हितेश, अमीशा, भास्कर भाई एंड सुष्मिता। तो ये सारे लोग टोटल 8 जने हम लोग। तो यहाँ से हमने हाइक शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आगे नज़ारे आते हैं, नज़ारे दिखाते रहेंगे आपको। कुटला तक जाने का भी 2 रास्ते हैं, एक जो हमारे माउंटेन गोट से जाता है होम स्टे से, दूसरा तोश रेजेंसी से। पर वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा पड़ता है रास्ता, वो पूरे से घूम के जाना पड़ता है। ये वाला थोड़ा शॉर्टकट है जंगल के बीच में से, और जंगल के बीच में से जाएंगे तो ऑब्वियसली व्यूज़ थोड़े और अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे देखो फार्मिंग चल रही है। तो अभी ये सारा हम अब तक ट्रैक करके आए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं वैसे। और यहाँ पे एक ब्रिज है यहाँ से क्रॉस करने के लिए। तो हम लोग ट्रैक करके अभी यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे ये ब्रिज है, वाटरफॉल, यहाँ पे वैसे ही वाटरफॉल तक का ट्रैक है, किसी को यहाँ पे भी सिर्फ रुकना हो तो। और ये ब्रिज है, तो ब्रिज से क्रॉस करके हम यहाँ पे आए। यहाँ पे एक चाचा जी की दुकान है जहाँ मैगी, चाय सब कुछ मिलता है। मैगी इज़ फॉर आई थिंक 70 एंड टी इज़ फॉर 20। तो आप लोग यहाँ रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे ट्रैक के लिए। सो यू हैव ऑप्शंस लाइक लेज, कुरकुरे, और ये कोल्ड ड्रिंक भी आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा मेन्यू है। टी इज़ फॉर 30 रुपीज़, सॉरी हमने पहले 20 रुपये बोल दिया था। और प्लेन मैगी 60 की है, वेजेस वाली 70 की, एग वाली 90 की। तो ये पूरा अंकल जी का मेन्यू है, अंकल जी से भी मिलवाते हैं। ये अंकल की किचन है छोटी सी, और यहाँ हमारी मैगी और ये सब प्रिपेयर हुआ। अंकल इस एज में भी काम कर रहे हैं। तो हमारी मैगी आ गई है, बहुत टेस्टी मैगी है और एंजॉयिंग इट। ऐसा सा ट्रैक है कुछ, हाँ देखा नहीं मैंने नीचे, अभी फिसलता मैं। ट्रैक का रास्ता ऐसा है पूरा। सो जस्ट अभी मैगी वैगी खा के हम लोग यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया है, मतलब थोड़ी 10 मिनट हो गए थे हमें चले हुए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ हम लोग बैठ के अभी रेस्ट किया। उसके बाद ये इतना स्टीप है,
आपको दिख रहा होगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा स्टीप है वैसे। और ये यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हो तोश का, इधर सारे कैंपेनिंग वगैरह है, कैंप्स लगे हुए हैं सारे। सो एज ऑफ नाउ लाइक हाँ, ट्रैक थोड़ा सा हाइक जो है वो थोड़ी सी स्टीप है, बट ठीक है, मज़े आ रहे हैं। पिछले पॉइंट से यहाँ पर अभी हमें 10-15 मिनट और हो गए चलते हुए। सो थोड़ा सा 2 मिनट को ब्रेक लिया था। ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलेंगे, आराम से पहुँचेंगे, स्ट्रेस आउट नहीं होना बस, है ना। और एक घुट पानी पी लिया। वी हैव चॉकलेट्स ऑल्सो विद अस, ताकि जो कैलोरीज बर्न हो रही है थोड़ा सा मीठा मिल जाएगा, तो हाँ कैलोरी मिल जाएगी बॉडी को। और व्यू मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है। सो हम पूरा का पूरा जंगल के बीच में है। वो वहाँ पे सुबह तक हमें पूरे वाइट माउंटेन्स दिख रहे थे, बट अभी क्लाउड्स आ गए हैं क्योंकि आज की प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की। और ये देख सकते हो यार, पूरा जंगल के बीच में हम लोग, पूरा जंगल। और बाकी सब लोग मेरे से आगे हैं, अभी सारे अपना कर रहे हैं ट्रैक। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो अभी हमारे साथ एक बेटी हुई है। बेटी क्या हुई कि कुटला विलेज जो हम जा रहे थे, तो हमारा रास्ता गलत हो गया। हम पूरा एंड तक तो चले गए लेकिन कुटला विलेज नहीं आया, तो वो हमारा रूट गलत हो गया था। तो अभी टाइम हो गया 2 दोपहर के, तो अब तो जा नहीं सकते। तो फिर मैं और मेशी शायद हम लोग 2 या 3 जने कल अकेले वो ट्रैक करने जाएंगे। काजल शायद कंटिन्यू नहीं करेगी, राइट? हाँ। कल मिलेंगे कुटला ट्रैक पे अगेन। आई वॉज नॉट अबाउट टू शूट एनीथिंग लाइक फॉर, मैं सोचा था कि कल से ही सीधा शूट करूँगा, कुटला वाला दिखाऊँगा, बट स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। ये देखो, ये शायद इस प्रॉपर्टी से आपको दिखाई दे, तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। मैं जा रहा था किसी काम से एक कैफ़े तक, तो अकेला ही था। काजल और सारे फ्रेंड्स पीछे माउंटेन गोट में ही है, होम स्टे में ही है। तो मुझे एकदम से बर्फ़ दिखी कि स्नोफॉल स्टार्ट होगी, मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, बहुत हैवी पड़ने वाली है, बिकॉज आप सामने देख सकते हो कि क्लाउड्स कितनी नीचे है। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम तोश। बट कल का जो व्यू था वो डिफरेंट था, आज का व्यू ऐसा है, पूरा वाइट है तोश इस टाइम। रात को कल आई गेस दोपहर में बर्फ़ स्टार्ट हुई थी, और रात तक जब तक हम जागे हुए थे तब तक पूरी बर्फ़ हो रही थी। उस टाइम भी स्नोफॉल हो रहा था पूरा। दिस इज द व्यू। मैं अभी जो ये वाला जो पार्ट देखा था, मैं रूम से बना रहा था। अभी अपन लोग नीचे जा रहे हैं। बॉनफायर। मैंने आपको इधर का कैफ़े भी नहीं दिखाया ना, कैफ़े दिखाता हूँ अंदर का, बहुत सही बना हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। उसको अंदर क्या? हाँ, पागल दरवाजा। सो यार, कल तो हम कुटला का ट्रैक नहीं कर पाए थे, बट देखते हैं कि आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ट्राई ज़रूर करेंगे। अभी स्नो तो काफ़ी है यहाँ पे, जहाँ हम लोग, पीछे दिख ही रहा होगा शायद आपको। थोड़ा सा रिस्की भी है कि हम बर्फ़ में ऐसा चल के जाते हैं। पीछे बता रहे थे कि जहाँ हमने कल चाचा जी शॉप जो थी, चाचा की दुकान, वहाँ पे जब हमने मैगी खाई थी, वहाँ पे स्नोफॉल अभी भी हो रही है। तो यहाँ तक आए हैं, वहाँ तक ना जाए, जाके वापसी आ जाएं चलेगा, लेकिन कोशिश ही नहीं करी तो यार मज़ा नहीं आएगा। तो जाके देखते हैं। और जो कल रूट गलत हुआ था, जहाँ से गलत हुआ था, वो वाला पॉइंट मैं दिखाऊंगा, ताकि अगर कोई और कुटला के लिए आ रहा है तो उसको पता होगी हाँ भी रास्ता कहाँ से है। थोड़ा इग्नोर करना, सांस भी चढ़ रही है। हाँ, काफ़ी लोगों का रास्ता गलत हुआ था वहाँ से, बट आज देखते हैं कि अपन लोग सही जा पाएंगे नहीं। अगर होगा तो पूरा कुटला तक होके आएंगे, नहीं होगा तो फिर बस इस वीडियो को ख़त्म, कुटला वाले इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने आपको कल बताया था शायद कि कुटला जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो जहाँ हम कल जाके गलत हुए था वो वाला हम रास्ता नहीं ले रहे हैं। अभी मैंने एक लोकल से पूछा था, तो ये लोग कह रहे हैं कि तोश रेजेंसी से जाके है रास्ता, तो वहीं से जाना ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट वो ज़्यादा रास्ता सही है। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। सब जा रहे हैं घूमने। बच्चा देखो छोटा सा, कहाँ गिरा। रास्ता थोड़ा सा टफ है बिकॉज ऑफ स्नो, क्योंकि अब धीरे धीरे आइस मेल्ट भी हो रही है,
तो सारा स्लश बनते जा रहा है वो। बाकी देखो कि कर पाते हैं नहीं कर पाते। और ये व्यू है यहाँ से, सब कुछ वाइट है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत ज़बरदस्त। ये एक मैगी पॉइंट है यहाँ पे। अपने साथ स्नीकर्स ले के आओ, चॉकलेट और अपना पानी पीते रहो एक एक घुट हर थोड़ी सी देर में। बॉडी स्ट्रेस नहीं करना है बस। बाकी ट्राई करेंगे कि जितना रास्ता दिखा सकते हैं उतना दिखाएं यार, ताकि जो भी आ रहा है कुटला तक के लिए उसको नॉलेज में रहे कि हाँ भी ऐसा रास्ता है। मैं शीदेश थोड़ा सा पीछे हैं, आ रहे हैं। हाँ, आई गॉट वन कैफ़े ओवर है, दैट इज़ सूर्य कैफ़े। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास कुछ खाने पीने के लिए पॉइंट्स नहीं होंगे। आप आराम आराम से आइए और आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे मैगी पॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। स्टिल आई गेस 1.5 hour टू गो टू कुटला। लोगों ने बताया था कि हमें यहाँ पे कुटला के बोर्ड मिलेंगे कि ऐसा डायरेक्शन दे रखा है कुछ, बट अभी तक तो हमें मिला नहीं। बट हाँ, जितने भी लोकल्स हम उनसे पूछ के जा रहे हैं कि ये वाला रास्ता जाता कुटला का, ताकि कल जैसी गलती ना हो। आई गेस मेरे पीछे का व्यू दिख रहा होगा, पूरा वाइट है, ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में कहीं। वो हट्स देखो, टूवर्ड्स वाटरफॉल। ये रास्ता आगे कुटला के लिए, ये वाला इधर एरो मार्क किया हुआ है। फाइनली कोई एक निशान मिला हमें जो रास्ता बता रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है। चल द मिडवे ऑफ तोश एंड कुटला, वहाँ लिखा है ऐसा। बाकी जगह बहुत प्यारी है, सिटिंग अरेंजमेंट है और पीछे नदी बह रही है। आप लोग जब यहाँ से आएंगे तो ये छोटा सा ब्रिज है, ये क्रॉस करते हुए यहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा वे टू कुटला का। देन आपको इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ से अपने को ऊपर जाना है कुटला के लिए। और ये एक छोटा सा कैफ़े भी है, किसका नाम है? राजा चेपन फास्ट फूड कैफे थी। जय राजा घेपन फास्ट फूड। अब काफ़ी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। एक्सट्रीम बर्फ़ वाला रास्ता अब शुरू हुआ है, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम स्लिप भी कर रहे हैं। हितेश, मेशी एंड आई गेस ये लोग वापसी आ रहे हैं कुटला से। लेट्स सी हम पहुँच पाते हैं या नहीं। वो जो हमारे साथ डॉग आया था वो अभी तक खेल रहा है इसका सही है भाई। और रास्ता सच में टफ़ है, बहुत स्लिपरी है। ये ऐसे चढ़ाई चढ़ के जानी है उस टॉप तक, तो काफ़ी देर लगेगी। बट अब हम लोगों को फ़ोन हाँ अभी भी गिर रहा है भाई बहुत टफ़ है। स्नो में टफ़ है, वैसे इतना टफ़ नहीं होगा शायद ये, बट बर्फ़ में काफ़ी टफ़ है यार। पर ठीक है, ब्यूटी एंजॉय करनी है तो अपने को जाना पड़ेगा ऊपर तक। बता रहे हैं कि बहुत सेक्सी व्यू है ऊपर से। लेट्स सी, करना तो है यार। हाँ डॉग साथ चला गए उनके, दल बदलू है भाई। थोड़ी देर के लिए फ़ोन रखना पड़ेगा, तो हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे। कुटला जाके मिलते हैं। रास्ता बस यही है, ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है। बिफोर गोइंग टू कुटला ट्रैक मुझे ऐसा था कि इसकी वीडियोस क्यों नहीं मिल रही यूट्यूब पे। नाउ आई गोट टू नो
कि वीडियोस क्यों नहीं मिल रही। मैंने सर्च किया था कुटला इन विंटर्स और यूट्यूब पे, और ट्रैक टू कुटला फ्रॉम तोश इन विंटर्स, मेरे को कोई वीडियो नहीं मिली ढंग की जिसने कुछ बता रखा हो बर्फ़ वगैरह का। मैंने भी फ़ोन अंदर रख दिया था, वापस निकाला। भाई ये देखने लायक चीज़ है, इतना स्टीप बर्फ़, बहुत स्लिपरी है। मैं जैसे बिल्कुल उतनी की कमर बेंड करके आते हैं एकदम, जैसे कि बिल्कुल बूढ़े 90-100 साल के बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी कमर एकदम झुक जाती है, वैसे कर करके हम लोग ऊपर आ रहे हैं ताकि स्लिप ना करे। ये एक काइंड ऑफ प्रोसीजर है ऊपर चढ़ने का। तो ठीक है, सो फार इट्स गोइंग गुड, इट्स टफ बट ठीक है, करना है, करेंगे और ऊपर का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे एक और बोर्ड है, कुटला इन कैंप्स तोश। इट मीन्स कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार व्यू और देख लो यार, कैसा लग रहा है भाई? सिर्फ हम लोग 8 में से सिर्फ 3 लोग आए हैं ट्रैक करने। ठीक है, कुछ तो अचीव करके जाएंगे। जब आप ट्रैक करते हो तो ऐसे ऐसे कुछ पानी के स्रोत भी मिलते हैं भाई। पता नहीं किन्होंने पाइप लगा रखे, बट हाँ बहुत अच्छा पहाड़ों का पिघला हुआ पानी मिलता है। देख लो कितनी टॉप पर है। ये एक पॉइंट आएगा। अभी लोकल्स में था कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट्स का और है, बट वो शायद उनके लिए है, हमारे लिए पता नहीं। हर किसी का अपना टाइम है, कितनी देर में पहुँचते हैं। यू कैन सी कि पहुँच तो गए कम से कम। स्नो ट्रैक टू कुटला, पूरा व्यू। अभी टाइम हो गया है 12:45, तो हम लोग 10:47 पे अपने रूम से निकले थे वाया तोश रेजेंसी वाला रूट। तो यहाँ से पहुँचने में हमें 2 घंटे लगे, अभी शायद 10-15 मिनट और लगेंगे, तो वही 2 से 2.5 घंटे के बीच में हम लोग कुटला पहुँच जाएंगे। ऊपर जाके दिखाते हैं व्यू आप लोगों को। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू कुटला। ये एक छोटा सा कैफ़े है आंटी जी का। इधर से मोमोज लिए हैं। मोमोज इज़ फॉर 100 रुपीज़ के 8 पीस, बट हम 3 जने हैं तो हमने 9 पीस करवा लिया। बाकी व्यू तो अच्छा है, व्यू अच्छा है। स्नो बहुत ज़्यादा है, कैंप्स हैं और कॉटेजेस भी बनी हुई है यहाँ पे। व्यू दिखा दे भाई एक बार कैसा है। पहाड़ बहुत अलग ही खतरनाक लग रहा है। अगर ऐसा सा कुछ भी हो यहाँ का। सो अगर नीचे करीब आधा फुट है बर्फ़, तो यहाँ पे आई गेस 1-1.5 फुट के आसपास होगा। बिल्कुल फ्रेश स्नो है। सो अगर एक समरी देनी है कुटला की, तो 2 से 2.5 घंटे हमें लगे कुटला तक आने में, और 2 किलोमीटर का कुछ बताते हैं ट्रैक है। सर्दी में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वैसे इतना नहीं है। और यहाँ पे आप स्टे के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, कैंप्स हैं, कॉटेजेस हैं। और बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था यार, कुटला का हमें दिखाना था मेन कि ये कुटला है ना। तो अगर पसंद आई हो, हमारा स्ट्रगल रियल लगा हो, तो ठीक है, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। आगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तब भी सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है ट्रैक करने में, उसके अंदर भी हमने कैमरा होल्ड कर रखा है, गिरने का डर भी है, तो स्ट्रगल बहुत लगता है यार बनाने में वीडियोस। सपोर्ट करो।
ठीक है, आगे इसी तरह आगे और ट्रैवलिंग वीडियोस दिखाएंगे अच्छी। टिल देन स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। बाय बाय, टेक और इसके बिना तो हम लोग एंड नहीं कर सकते। फाइनली मोमोज मिल गए। एक्सट्रीम बर्फ़ वाला रास्ता अब शुरू हुआ है। यहाँ पे एक और बोर्ड है, कुटला इन कैंप्स तोश। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू कुटला। हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं पार्किंग तक, और ये हमारी गाड़ियों का हाल है। अभी तो बहुत कम है यहाँ पे बर्फ़, लेकिन जब परसों बर्फ़ पड़ी थी तो सोचो क्या हाल हुआ होगा। गाड़ी का पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होगी और कितनी सुंदर लग रही होगी। और ये यहाँ पे हाल है, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइज हो रही है। पता नहीं, हम लोग ऐसे यहाँ से नीचे उतार के जानी है गाड़ी यहाँ से। अब देखो कैसे उतरती है, क्या होता है, बट अभी तो लगी पड़ी है वाट। विशाल निकाल लोगे गाड़ी? डर लग रहा है? हाँ, ऑब्वियसली लग रहा है भाई। हितेश तुझे लग रहा है डर? लग रहा है? मेशी को नहीं लग रहा, बस क्योंकि इसको सिर्फ पीछे बैठ के जाना है। क्यों मेशी? कुछ होगा तो मेसी भी तो साथ ही जाएगा। मैं तो पैदल आ रहा हूँ, तुम तो ये डिसाइड किया है कि हम लोग गाड़ी में बैठ के ही जाएंगे ताकि गाड़ी पे वेट पड़े और आराम से नीचे उतर पाए, क्योंकि अगर गाड़ी हल्की होगी तो शायद वो स्किट मार सकती है। और हमें देखो यहाँ पे क्या दिखा, जो यहाँ पे खेल रहा था ये। हेलो 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 डॉगू डॉगू, हाउ आर यू? विशाल ट्राई कर रहा है कि गाड़ी यहाँ से निकल जाए। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना विशाल? थोड़ा है, ज़्यादा है? आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ज़्यादा पता है, लेकिन स्ट्रगल ये है कि यार पहले गियर पे रखनी है और ब्रेक नहीं मारनी और नीचे उतारनी है। अब ब्रेक कैसे नहीं लगेगी ये बताओ। और सारी ब्लैक आइज हो रखी है। पत्थर है यहाँ से भी बहुत मुश्किल से हितेश की गाड़ी निकली है। कोई नहीं, आराम से। इसको भी आगे लेके लियो, नहीं तो होगा बहुत ऊपर है। घुमा दो। पीछे कर लूं? रुक जा, आगे है अभी। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ काजल। दिस इज विशाल। सो आज हम लोग कसौल में हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं मणिकरण साहिब के लिए। हम लोग की ये प्रॉपर्टी है जहाँ हम लोग रुके हैं। कल आए थे हम लोग यहाँ पे, आई थिंक शाम के टाइम पे यहाँ पहुँच गए थे यहाँ पे। तो हम लोग कल थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करके आए, बट बहुत थके हुए तो कल व्लॉग नहीं कर पाए। आज हम आपको सारी मार्केट दिखाएंगे जहाँ से हमने पहाड़ी लोअर और पहाड़ी जैकेट ली है, वो भी दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण साहिब के लिए, प्लस हम आपको रास्ता दिखाते हैं। इतना बढ़िया रास्ता है यहाँ से, हमारे जो ऊपर जो हमारा होटल का रास्ता है। तो ये हमारा रास्ता है नीचे उतरने का, यहाँ से बहुत सुंदर सा। और ये जा रहा है विशाल। इतनी तेज तेज कहाँ चलते हुए जा रहे हो? और वो जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको ऐसे सामने, ये वही तोश वाले पहाड़ है जहाँ से हम लोग आ चुके हैं। बट थैंकफुली यहाँ पे ना थोड़ा खाई वाई नहीं है रास्ते में, बट हाँ पानी वानी गिरा हुआ है। वहाँ पीछे हमारा होम स्टे था, इधर से सीढ़ियाँ जा रही हैं भोज बोर्ड के पीछे। और ये पूरी मार्केट एरिया स्टार्ट हो चुका है कसौल का। आपको अलग अलग शॉप्स दिखेंगी इधर। शॉप्स एज एन ये होटल है, और ये आपको ये लोअर और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं। अलग अलग कैफ़ेज़ मिलेंगे, मोमोज़ वगैरह ये सब खाने को मिलेगा।
सो दिस इज़ द मेन ब्रिज ऑफ कसोल और बहुत फेमस भी है ये ब्रिज। ये शंभू मोमोज़ ये भी काफ़ी फेमस है। हमने भी कल इसके मोमोज़ खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे। और इस ब्रिज हाँ पीनट वाली चटनी। हाँ इधर का क्या है कि कंसेप्ट कि चिली सॉस मेयोनीज और साथ में एक पीनट चटनी देते हैं। और ये ब्रिज के नीचे नदी। असली शॉप्स यहाँ से शुरू होती है मार्केट की, बहुत बड़ी मार्केट है। और ये शॉप है जहाँ से हमने लोअर और अपनी जैकेट्स बनवाई हैं। पूछते हैं अभी क्या अपडेट है। ये शॉप पूरा होलसेल मतलब होलसेलर है ये, जिसकी भी शॉप है भैया की, ठीक है। सब कुछ होलसेल रेट पे मिलता है इधर और काफ़ी ठीक है, रीज़नेबल रेट है हर चीज़ का। अपने को काफ़ी सस्ता पड़ा, जबकि ओल्ड मनाली में मुझे यही चीज़ें बहुत महंगी मिली थी और इससे भी गंदा स्टफ़ महंगा मिला था। हमारे होटल का नाम है कसोल व्यू नियर टू सोनी कॉटेज, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम लोगों ने जो पूछा था वो है कि मणिकरण यहाँ से टोटल 2.5 से 3 किलोमीटर, जो कि हम पैदल कर रहे हैं मतलब, ठीक है। क्योंकि गाड़ी लेकर आते तो गाड़ी फंस जाती जाम में, फंस जाती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आते जाते भी हमारी गाड़ी फंसी है कम से कम आधा पौना घंटा मणिकरण साहिब के पास में। तो पैदल चलना ज़्यादा बेटर है। पर हाँ बस भी यहाँ से बस भी लोकल बस भी है जो तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी। टिकट बहुत सस्ती है, बट वही है सारा सीन है ट्रैफिक का। और ठंड कसोल में भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। रात को माइनस में था और रात को -6 गया था, पानी जमा हुआ था, सुबह आ नहीं रहा था पानी। हाँ पानी जम जाता है यहाँ पे। -6 डिग्री था रात को। अभी पैदल चल रहे हैं तो काफ़ी सही है। वहाँ पे चलते हैं, मणिकरण चलते हैं, मणिकरण दिखाते हैं फटाफट। हमारे इधर पीछे साइड में नदी भी जा रही है। आई होप आपको दिख रहा होगा। स्टिल 2 किलोमीटर्स मोर, 1 किलोमीटर पैदल आ चुके हम लोग, ठीक है। और मेरे साइड में जितनी सुंदर रिवर है उतना ही गंदा कूड़ा भी फैला हुआ है। अनदर पार्ट ऑफ माउंटेन कि जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होती है लोगों की, वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी साइड में नदी, ऐसी सड़क चलने के लिए, राइट साइड पे जंगल, और क्या चाहिए। जब आप ऐसे यहाँ से कसोल मार्केट से और आगे मणिकरण तक पैदल जाते हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बीच में मिल जाएंगे जहाँ से आप पानी, मैगी और भजिया, ब्रेड पकोड़े, सिड्डू, ये सब आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कैरी करने की ज़रूरत है नहीं साथ में। रोड साइड आपको कई सारी ऐसे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और बाकी मणिकरण जाके लंगर तो है ही है। वी हैव रीच्ड मणिकरण। मेरे लेफ्ट साइड पर ही है मणिकरण, और प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइज़। ट्रैफिक आज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वी डिसाइडेड टू कम बाय फुट। तो इस जाम से बच जाते हैं बस, और अपनी तरफ से थोड़ा पोल्यूशन भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो है मणिकरण। सो मेन रोड से ही लेफ्ट साइड को रास्ता जाता है स्टेयर्स के थ्रू। लेट मी शो यू। ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा मणिकरण के लिए जाता है। अगर आपको अपनी कार्स पार्क करनी है तो सामने है, ये पूरा पार्किंग बना हुआ है। उसका रास्ता पल्ली साइड से है। मयंक कहाँ है? कोई लोग 1 घंटे में आते हैं, कोई लोग को ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ से है मणिकरण साहिब का गुरुद्वारे की एंट्री, और यहाँ पर गर्म पानी आता है। यहाँ पे पीछे जो आपकी
जहाँ गर्म पानी आ रहा है वो एक मंदिर है जो हम लोग अभी पीछे से जाते हैं इस रास्ते के लिए, जो शिवजी और पार्वती जी का मंदिर है। मणिकरण साहिब में ही ये जो दिखा दे, गर्म पानी का स्रोत है जिसमें जैसे हम नहाते हैं तो हमारी जो स्किन डिसीज़ होती है वो सब निकल जाती है, ऐसा बोलते हैं कि ठीक हो जाता है। सो मणिकरण से निकले हुए हमें लगभग 15 मिनट हो गए शायद, और अराउंड आधे किलोमीटर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं छलाल की तरफ, जो कि कसोल से ही रास्ता करता है। तो ये रास्ता आपने देखा हुआ है, जहाँ से छलाल की स्टार्टिंग होगी वहाँ से फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज़ द मेन चौक, और यहाँ से लेफ्ट आप लोग हैं ना, इधर आंटी बैठी चाय वाली, यहाँ से डायरेक्ट जो रास्ता जाता है वो है छलाल ट्रैक के लिए। छलाल ट्रैक तक जाने के लिए ब्रिज बना रखा है लोहे का। और नीचे बहरी नदी, मस्त व्यू है, व्यू बहुत सही है यार रिवर का। ऐसा दिल करता छलांग लगा दूँ एकदम, इतना प्यारा, इतना साफ और सुंदर सा पानी लग रहा है। बाकी छलाल ट्रैक का रास्ता ऐसा है, सिंपल है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। और ऐसा भी बता रहे हैं कि ऊपर कुछ पार्टी वगैरह हो रही है, बट पार्टी तो अपन करेंगे नहीं बिकॉज लेट भी हो चुके हैं हम, 4 साढ़े 4 टाइम हो रहा है शाम का, और वापसी भी आना है, अंधेरा हो जाएगा इस रास्ते पे, तो थोड़ा सा मे भी टफ हो सकता है। लेट्स सी, दिखाते हैं बाकी। ट्रैक का रास्ता टोटल आधे घंटे का, 15 मिनट हम लोग आ चुके हैं, 15 मिनट और बचे हैं, और रास्ता ऐसा है पत्थरों वाला। बाकी व्यू अच्छा है। अपने को मुर्गे भी दिख गया, सुंदर सुंदर। इतना बड़ा है खरोड़ी मुर्गा, इतना बड़ा, इतने ही होते हैं। इतना मोटा तो आज तक नहीं देखा मैंने कभी। व्यू देखो यार, व्यू भाई हर एक जगह पे व्यू है, और बहुत सुंदर व्यू है। क्या क्या दिखाएं नदी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग भी नदी के साथ साथ मुड़ते हैं ना, व्यू अलग हो जाता है और व्यू और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ नदी, पहाड़ देखो यार, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग छलाल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग रिवर साइड बैठे जा रहे हैं नीचे बैठने के लिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ बैठ के क्या खाएंगे। विशाल का तो एज यूजुअल मोमोज खाने का मन करता है, तो आप लोग तब तक व्यू एंजॉय करिए। वहाँ विशाल खड़ा है पत्थरों के बीचों बीच। आपको तो बड़ा मन कर रहा होगा ना नहाने का यहाँ पे, है ना? हितेश, अमीशा, मयंक। व्यू देखो, हम लोग यहाँ पानी के बीच में, दिस इज पार्वती वैली, जहाँ हम लोग बैठे हैं छलाल का ट्रैक करके आके, और विशाल बढ़िया व्यू एंजॉय कर रहा है। छलाल में आई गेस जितना हम लोग अभी घूमे हैं, कैफ़ेज़ के अलावा और ये ऐसी क्या बोलते हैं ब्यूटी के अलावा और कुछ नहीं है, राइट? तो बस यार, जो भी विलेज जाओ हर एक विलेज की अपनी ब्यूटी होती है। तोश की अलग थी, कसोल की अलग है, ऐसी छलाल की अलग है। अभी तक हमें स्नोफॉल देखने को मिला, अच्छे अच्छे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिले। नदी थोड़ी सी देखने को मिली थी बट तोश में नहीं थी, कसोल में आके देखने को मिली। अब छलाल में आके बिल्कुल नदी के साइड में बैठे हैं, है ना? तो वही है कि हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी है। अभी छलाल की एक अलग ब्यूटी है,
अगर दिख रहा है तो देखो यार, ये बीच में ना यहाँ पे पानी का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर आके फिर से पानी का कलर चेंज हो रहा है, और कितनी सूदिंग आवाज़ है, ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो सही है यार, हम भी एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को, आप भी एंजॉय करो। और ये पीछे सारे जितने भी ये होम स्टेज और कैफ़ेज़ बने हुए हैं सब। छलाल को छोड़ा हम पीछे, अब वापस जा रहे हैं कसोल की तरफ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि छलाल के बाद हम एकदम घर कैसे आ गए। तो यार ऐसा था कि छलाल से जब हम लोग वापस अपने रूम में गए थे तो हिम्मत हमारे में बिल्कुल नहीं बची थी, और अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था। हम लोग वैसे कसोल से 8 बजे निकल गए थे, और अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो हम लोग 10 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो 14 घंटे की लंबी ड्राइव, हालत बहुत बुरी हो गई थी, थक चुके थे। उससे पहले लगातार ट्रैक्स और लगातार चलना। इनफैक्ट जब हम लोग मणिकरण के लिए निकले थे और फिर छलाल गए तो टोटल 10 किलोमीटर उस दिन हम लोग पैदल चले थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ। शक्ल देखो इसकी बेचारी की, पूरी बैटरी डेड है इसकी। और हाँ यार, हम जिस शॉप से हमने लिया था, शॉप तो दिखाई थी, बट हमने ये कपड़े लिए थे वहाँ से। ऐसा ही सेम लोअर है, और ये ऐसा में ही जैकेट है, और ये पट्टी हमने स्पेशल भैया से कह के लगवाई थी। सेम हाँ, दोनों का सेम है, लोअर भी और जैकेट्स भी। बाकी और हितेश ने कुछ अलग तरीके के लिए, मयंक ने भी ऐसी ही लिया, बट उसका कलर ब्राउन है शायद। तो ठीक है यार, इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही था। तो आपको अगर ये कसोल सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि क्या पार्ट इसमें अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से। मिलते हैं ऐसी किसी एक और ट्रैवल वीडियोज़ में। बाय बाय। सो सिनेमैटिक शॉट जो थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं ट्रिप पे, है ना। सो ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज विशाल, दिस इज काजल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ट्रैवलिंग व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं गोवा। सामान सारा पैक हो चुका है, बैग पापा ले गए, पापा छोड़ने जा रहे हैं। वहाँ से निखिल गुप्ता जी को हम उठाएंगे और सीधा एयरपोर्ट पे मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो वेब चेक इन एंड बोर्डिंग प्रोसेस जो था हमारा वो हो चुका। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिगो की बस में, यहाँ इसके अंदर बैठेंगे और सीधा जाएंगे प्लेन के पास। यहाँ से प्लेन में जाने की एंट्री हो रही है, और इधर जस्ट स्टेज पे चढ़ने से पहले हमारा बोर्डिंग पास वापस से चेक होगा।
हमारी फ़्लाइट जस्ट अभी लैंड हुई है जयपुर, और पीछे जो 4 नंबर वाला है यहाँ से हमने अपने बैग्स लेने थे, बट उन्होंने बोला कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको सीधा बैग गोवा में ही मिलेंगे। पहली बार फ़्लाइट का एक्सपीरियंस सही था यार, मज़ा आया। लो जी, अपने नाम की स्टारबक्स कॉफ़ी, डबल चोको चिप, टेस्ट अच्छा है, मस्त चिल कर रहे हैं भाई जयपुर एयरपोर्ट पे भी। ओके, सो वी आर फाइनली रीच्ड गोवा। मतलब हम लोगों की फ़्लाइट 2:30 बजे यहाँ पे लैंड करेगी थी, बट एक इशू हमारे साथ की, जो कार हमने रेंट किया था उसको हमने एडवांस पे किया था 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। हमने 50-60 कॉल्स करे होंगे मिनिमम। हम 2:30 बजे से बैठ के उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और 5:30 हो चुकी हैं अब हमने कोई और भैया को बुक किया, तो वो अभी मेरे ख्याल 15 मिनट के अंदर गाड़ी लेके आ गए। तो मैं दोनों का नंबर डाल दूँगा, फ्रॉड लिख के उस बंदे का डाल दूँगा, ठीक है, और जो भैया है इनका मैं नाम नंबर डाल दूँगा कि अगली बार बुक कराओ तो हाँ इनसे बुक कराना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच कर रहना। हालांकि हमारे पैसे हमें वापस मिल गए, लेकिन उस बंदे ने परेशान बहुत किया, रिफंड देने के लिए उसने इतना परेशान किया ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। हमारी आज की प्रॉपर्टी का नाम है कर्लीज ज़ुलू लैंड। ये हमें जो पड़ी है पर डे का जो इधर का रेंट है वो है 1600 रुपये। booking.com से हमने बुक किया था, और जो गाड़ी हमने बुक करी है वैगनर, और उसका जो हमें रेंट पड़ा एक दिन का वो पड़ा 1000 रुपये, जो कि हम 7 बजे पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो अर्ली चेक इन हमें मिलेगा नहीं, ना मिला हमें, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, कोई आगे जगह ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और मैं बहुत नींद में हूँ। नींद में ही रहती है? हाँ, तुम ही नींद में भाई। चाहे हिमाचल हो या यहाँ हो, और जगह अच्छी है, पूरा ग्रीनरी है। तो ब्रेकफास्ट हमारा अभी हो गया है, और इससे पहले जो सिनेमैटिक शॉट्स आप लोगों ने देखे वो थे शिवा वैली के। हर ट्यूसडे नाइट यहाँ पे पार्टी होती है, और भाई गजब भंड लोग, मतलब एक ही म्यूज़िक और लोग एक ही स्टेप करे जा रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से। मज़ा आ गया भाई देखने में। यही स्टेप कर रहे हैं वो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपनी धुन में लगे पड़े हैं। पता नहीं क्या था बड़ा, पर ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। कैट, यहाँ की कैट्स बहुत फ्रेंडली हैं, अभी थोड़ा सा डर रहा है पर। पहले वाला मस्त गोदी में सो रहा था। हाँ, चलो चलो चलो। सो यार टाइम हो गया 5:30, और एकदम नींद, इतनी बुरे वाली नींद आई ना, 3 घंटे हम लोग सोए, बिकॉज पूरी रात के जगे हुए थे फ्लाइट की वजह से। और अभी काजल तो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं जस्ट अभी उठा हूँ। हम लोग जा रहे हैं थलासा, पर भाई क्या नींद आई ना, मतलब एकदम डेड, मतलब कोई होश ही नहीं। अभी आँखें ऐसे खुल नहीं रही मेरी, बहुत ज़्यादा थके हुए थे भाई। अभी यहाँ से जाएंगे सीधा थलासा जाके दिखाते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। और अभी इधर का क्या है ना यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ऐसे बाल भी सारे वेवी हो गए, पता नहीं अपने आप ऑयली हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं बाल खुद से ही। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अपन तो बस AC चला के बैठे हैं तब से रूम में। अब शाम होगी, अब निकलेंगे। वो हमारी प्रॉपर्टी का मेन एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये सब बैठने की जगह कैफ़े, यहाँ पे सब लोग ऐसा चिल करते हैं, ठीक है। और ये सब कॉटेजेस बनी हुई हैं अलग अलग नाम से। हमारे वाली इस रास्ते से है, ये हमारी कॉटेज है। हमारी कॉटेज का नाम है सैफरन। एक बार अंदर से व्यू दिखा देता हूँ कि रूम दिखता कैसे है। ये हो गया डोर अनुभव, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये ऐसा रूम है, अभी थोड़ा सा मैस्ड अप है, अवॉइड। सही लग रहा। ओके, तो हम लोग यहाँ से थलासा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक 30 मिनट्स का रास्ता हमने पूछा है, और इवन गूगल मैप पे भी किया है, क्योंकि वहाँ पे सीनिक व्यू देखने वाला है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डे लाइट में पहुँच जाएं, और फिर रात तक एंजॉय करें। देखते हैं कि क्या मिलता है। क्या हम लोग डेफिनेटली बताएंगे कि वहाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज वहाँ का मेन्यू थोड़ा अजीब सा होता है। फॉर दोस्त जिनको मेन्यू नहीं समझ आता, उनको बताएंगे हम लोग कि हमने क्या खाया।
ये एंट्री गेट है थलासा का। बाकी अंदर चल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सुंदर तो बहुत है। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ से पहले आएंगे और आपकी गाड़ी पार्क कर देंगे। पहले पार्किंग फ्री है। अगर आपने अपनी टेबल यहाँ पे बुक कराई है तो यहाँ पे आपको ये लोग ऐसा एक स्टैम्प लगाएंगे और ये फिर आपका एंट्री पॉइंट है। में हमने डिनर कर लिया है। डिनर में हमने क्या क्या ऑर्डर किया था? एक पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा, हाँ। एक वाइट सॉस पास्ता और एक पिंक सॉस पास्ता। पास्ता भाई बहुत गजब था, मज़े आ गए खा के, बहुत अल्टीमेट टेस्ट। पिज़्ज़ा वॉज नॉर्मल एवरेज। और टोटल जो बिल हमारा आया है विद कोक, कोल्ड ड्रिंक हमने मंगाई थी 4 गिलास, 5 2150 विद टैक्सेस। सो हम लोग आए अभी बागा बीच पे। थलासा के जस्ट बाद हम लोग बागा बीच पे आए हैं। यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि रात में क्या है, पार्टी वार्टी चलती रहती है। कि जैसे बीच पे उन्होंने अपना कुछ कैफ़े सेटअप कर रखे हैं, म्यूज़िक चलता रहता है और अपना एंजॉय करो, बस चिल करो। यहीं से है हुआ रास्ता, जगह पूरी अपनी है। मार्केट है यहाँ पे छोटी सी, ये देख लो ऐसा टैटू शॉप है। इसके बाद जाएंगे टीटोज़ लेन। हाँ, वो बहुत फेमस मार्केट है टीटोज़ लेन, वो फुल नाइट चलती है एकदम। यहाँ पे वैसे पूरी रात का है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा भाई, काफ़ी अच्छी जगह है। हैपनिंग मॉल है काफ़ी ज़्यादा, बीच के जस्ट पास। सो कुछ इस तरीके का सेटअप है पूरा यार, बहुत प्यारी जगह बना रही है बैठने के लिए। ये वहाँ पे पूरा बीच है, ठीक है, और ये सब सिटिंग अरेंजमेंट है। वहाँ पे लाइटिंग देखो यार कितनी सारी है। लोगों ने अपने अपने कैफ़ेज़ यहाँ पे सेटअप कर रखे हैं ऑन बीच, बहुत प्यारी जगह लगी। यहाँ पे सब लोग ऐसा घूम रहे हैं मस्त, और बीच हो रहा, बीच के जस्ट पास जाके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग बीच पर हैं, ये पीछे पूरा बीच है यार। मतलब सीन ऐसा है कि सब लोग इधर बैठे हैं, चिल आउट कर रहे हैं मस्त, और अपना टेबल लगी हुई है, टेबल के बीच में कैंडल रखा हुआ है। बहुत प्यारा और हैपनिंग माहौल है, बट कूड़ा भी है उतना ही, सारा गंदगी भी है इधर। आ जाओ बीच पे लेके चलता हूँ, दिख रहा है, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अरे भाई गीला हो गया, अरे सॉक्स गीली हो गई यार। दिस इज़ टीटोज़ लेन, यहाँ से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये गोवा की बहुत फेमस मार्केट है, ये पूरी रात चलती है। हमने यहाँ पे लोकल्स वगैरह से पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ खाना पीना है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं खाने पीने के। टैटूज़ की भी बहुत सारी, टैटू की बहुत सारी शॉप हैं एक्चुअली, मतलब, और बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे टैटू भी। ये हमारे गुप्ता जी, तो आई थिंक मस्ट विजिट है जब आप बागा बीच या फिर कैलेंडर बीच जाओ तो। और ये बागा बीच से 1 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने तो जब गाड़ी रेंट कर रखी थी, हम लोग उसी से आ गए। तो आप लोग पैदल भी आ सकते हो, बट हम लोग थोड़ा थके हुए थे बिकॉज हमें रूम्स आज काफ़ी लेट मिले और हम लोग की फ़्लाइट बहुत जल्दी लैंड हो गई थी। तो हमने सोचा अपने आप को और थकाने से बेटर है कि हम लोग कार से ही आ जाएँ। बट यू कैन एनी विच वेज कम बाय वॉक। सो कल रात को 11:30 बजे हम लोग अपने वापस रूम में आए, यहीं पे कर्ली ज़ुलू लैंड।
बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए वीडियो कॉल वहाँ पे एंड नहीं करी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो और पूरी एंड तक अगर वीडियो देखी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि और जो आगे हम ट्रैवल वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बैक टू आवर चैनल, दिस इज़ विशाल एंड देयर इज काजल। वो पीछे दुकान पे सामान ले रही है, जो कि हम लोग एयरबीएनबी में रुके हैं तो हम सोच रहे थे कि खुद से ही खाना बना लेंगे, लाइक ब्रेड ऑमलेट और कुछ भी या राजमा राइस। तो पीछे सामान लेने गई है, अभी आते तो मिलवाता हूँ। अभी शक्ल थोड़ी ऐसी हो रही है बिकॉज नहाए नहीं है यार, अभी सो के उठे हैं। पूरी रात यहाँ पे लाइट नहीं थी, कल गोवा में इतनी खतरनाक वाली बारिश हुई है ना, तो उसकी वजह से लाइट चला गया। तो अभी सुबह 9 साढ़े 9 बजे लाइट है, तब हम लोग जाके सोए, अभी उठे हैं। और बीच की पानी की वजह से सारे ना बाल भी ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो वो लोग आते हैं तो मैं मिलवाता हूँ फिर। तो हम लोग सामान ले आए हैं खाने पीने का, ये देखो इतना सारा भर के, क्योंकि गुप्ता जी बनाएंगे हमारे लिए मस्त ऑमलेट, ठीक है। और अभी अनुभा गई है अनियंस लेने, और फिर पहुंचते हैं घर और क्विकली हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं। मैगी भी लेकर आए हैं, हाँ। तो हम लोग सोच रहे हैं दोपहर में थोड़ा सा मैगी वैगी खाएंगे, अभी ऑमलेट खा लेंगे, और उसके बाद सोच रहे हैं थोड़ा सा बीच वीच जाएं, फिर वहाँ पे एंजॉय करेंगे। देन वी हैव अ प्लान कि हम लोग फ्ली मार्केट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस एक फ्ली मार्केट लगती है फ्राइडे को। अभी एयरबीएनबी भी दिखाते हैं कि हमारा फ्लैट कैसा है और हम लोग खुद से क्यों बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी सबका ना पेट अपसेट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो मसाले हैं वो अपने को सूट नहीं कर रहे। इसलिए हमने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है यार, अपना खुद से बनाते हैं, सारा साफ सफाई के साथ भी होगा, और जो मसाले नॉर्मल एमडीएच वगैरह के वो अपने पेट को पता है ठीक है। तो इसलिए हम लोग खुद से बना रहे हैं, हाँ। और पैसा भी बचता है भाई। सो हम लोग वापस अपने फ्लैट पर आ गए हैं। ये हमारा लिविंग एरिया है, वो किचन, जहाँ पे अभी हमारे गुप्ता जी ऑमलेट बनाएंगे। बढ़िया सा कुछ ऐसा है कर्टेन। और ये है हमारा पहला रूम, कादर और मैं यहीं पर रुके हैं, ठीक है। सिंपल सोबर है, काफ़ी प्यारा है। और ये है विंडो, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। और जस्ट इस रूम के नीचे हमारी कार खड़ी है, ठीक है। दूसरे रूम पे लेके जाता हूँ। ये वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। और ये दूसरा रूम, ये काफ़ी बड़ा है रूम, उधर भी वही सेम है, विंडो लगे हुए हैं। और ये इधर बालकनी भी है, और ये पूल है। और इस पूरे फ्लैट का जो प्राइस पड़ा हमें एक दिन का, वो है सिर्फ 2500 रुपीज़। मतलब कि अगर एक कपल की बात करूँ तो सिर्फ 1250 रुपये। ये रिजर्व ऑमलेट, बहुत खुशबू आ रही है भाई, बढ़िया। अच्छा बनाया आपके पति ने, लग रहा है अच्छा ही बना दिए हमारे पति हैं। हमें टेस्ट कराओ भाई बहुत सही लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे चेंज करना नहीं है, मस्त, नेक्स्ट लेवल। पेट को कुछ अच्छा लग रहा है। ये है Good. क्विक पे, तो कर दे। नहीं हो रहा ना, चल नहीं कपड़े धोने का काम भी चल रहा है। सो बीच पे निकलने से जस्ट पहले अपन ने मैगी बनाई, अपन ने नहीं वैसे गुप्ता जी ने बनाई, तो बहुत टेस्टी बनाई है भाई। धनिया प्याज टमाटर डाल के, और बीच पे आराम से शेक पे बैठेंगे और ये खाएंगे। हाँ भैया अनुभव, यो तो हम लोग वैकेट और बीच के लिए निकल चुके हैं ऐसे ड्रेसअप होके। नहाने जा रहे हैं हम वहाँ पे, घर से नहा के नहीं आए हैं हम लोग, क्योंकि घर से नहा के जाने के बाद भी ऐसे मिट्टी और रेत घुस जाती है कपड़ों में। तो हमने सोचा चलो ठीक है वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत नहाते वहाते हैं, उसके बाद घर आके फिर से नहाएंगे, एंड देन एक पार्टी का प्लान करेंगे, फिर पार्टी पे जाएंगे मस्त। सो वी आर एट, क्या नाम था? ओजरान। मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ यार। ओजरान बीच। कल हम वैगेटोर गए थे, अभी भी जाएंगे। अभी ओजरान बीच आए। ये है कुछ लग रहा है बीच के, यहाँ एंट्री अच्छी है, थोड़ा साफ सुथरा सा दिख रहा है ना। एंट्री देख लो यार, चलो। वैगेटोर भी बहुत सुंदर था, मतलब हाँ, साफ वैगेटोर था। भी सुंदर था, साफ था। मतलब ये कुछ
ये अवॉइड ओजरान प्लास्टिक की बोतल्स तो थोड़ा मिलते हैं, लेकिन हाँ बीच साफ था और ये बीच भी कुछ लग रहा है कि हाँ अच्छा होगा यार। नहीं, ओजरान बीच मैंने सुना है कि बहुत साफ बीच है क्योंकि अभी भी है ना अनएक्सप्लोर्ड बीच है ये। रास्ता कितना प्यारा है यार, और छोटा बीच है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। हाँ लो, ये आपको हमारा पहाड़ आ पहाड़ गया। जैसा रास्ता, हाइक है छोटी सी यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उधर भी पैरासीलिंग हो रही है, अगर आप लोगों को दिखेगा तो आई गेस दिखा अभी हम पहाड़ पे ही हैं बेसिकली। पैरासीलिंग। और ये इधर कैफेज बने हुए हैं, देखो ऐसी जगह पे सही है। ओए पूल भी बना हुआ है अनुभव है। और बहुत प्यारे कॉटेजेस हैं, नाइस। यहाँ से व्यू देखो, ये सेक्सी लग रहा है भाई जगह, काफ़ी बहुत सही। सुंदर है। मैं तो पहुंच गया भाई ओजरान बीच, वो लोग पीछे रह गए, अभी आए नहीं, कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे कहाँ हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, पीछे बहुत सारे कैफ़ेज हैं उस साइड पे, एक इधर भी है और एक बहुत फेमस है तितली कैफ़े, वो ऊपर है। पीछे का नज़ारा देखो यार, मस्त लग रहा है ना। ये वाला पर्सनली अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सही। और ये ओजरान बीच जो है ये बिल्कुल वैगेटोर के साथ में ही है। वैसे तो हर चीज़ गूगल पे मिल ही जाएगी आपको। ये लोग गुप्ता जी, काजल और अनुभा जा रहे हैं भाई बीच में नहाने के लिए। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड के जस्ट बाद मैं भी चले जाऊँगा, मज़ा आएगा ना। नज़ारा बहुत सही है यार, और जो वेव्स की आवाज़ है ना, हो गया है। यहाँ से हमने एक बॉटल कलेक्ट करी है, लोग ऐसे ही बीच में फेंक के चले जाते हैं, तो हम लोग ऊपर जाके फेंकेंगे। तो अभी आज हमने बहुत इन्जॉय किया, आज तो विशाल को भी मज़े आए बीच पे, क्योंकि बहुत नहाए भाई हम लोग पिछले 4-5 घंटे से नहा रहे हैं। और ये ना बहुत साफ बीच है, इसलिए प्रोबेबली हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट टाइम एक बार देख लो बीच को, लास्ट टाइम देखो यार हाई हो गई है बहुत सही है। और और वेव्स में हम ऐसे लहराते हुए आ रहे थे भाई, एग्जैक्टली बहुत मज़े आ रहे थे। और यहाँ से अभी हमें वापस ऊपर जाना है, गाड़ी काफी लेंगे। नीचे बना हुआ है ये, तो हमें ऐसे थोड़ा पहाड़ वाला भी विशाल को फील आ जाएगा ऐसे ऊपर चलने वाला। मेरी हाइक हो जाएगी भाई। हाँ, इसकी छोटी सी हाइक हो जाएगी। कहाँ सीढ़ियाँ हैं? उधर से, अच्छा सॉरी यहाँ से नहीं है, उधर आगे से सीढ़ियाँ, मतलब यहाँ से भी है, इधर से हाइक करके जा सकते हैं, बट वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं प्रॉपर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था, मज़ा आया ना आगे इतनी देर। अभी सारी मिट्टी मिट्टी चिपक गई है बॉडी पे। और ये देखो यार ये सारे कॉटेजेस मतलब बने हुए हैं रहने के लिए यहाँ पे बीच साइड। ये सारे शैक्स हैं, ये सारे शैक्स हैं, आराम से बैठो लेटो अपने आप को सुखाओ। और इधर लैब कुत्ता था ब्लैक कलर का, इस वीडियो में भी मैंने दिखाया है अभी यार, वो इतना प्यार से खेल रहा था ना इसके अंदर, बड़ा सही लग रहा था। व्यू काफ़ी अच्छा है। ये अब यहाँ पे डिम लाइट्स येलो वाली जलना स्टार्ट ये सीढ़ियाँ और सुंदर हो जाएगी। क्या कह रही है? ये सीढ़ियाँ है क्रॉस कहाँ है सीढ़ी? यही है। अरे यहाँ पे हाइक करके जा रहे हैं हम लोग, हम यहाँ से नहीं आए थे, देखते हैं यहाँ से रास्ता खोजते हैं, ऊपर की तरफ होगा कुछ ना इधर कुछ। ही से आए थे हम। हाँ हाँ चल चल।
लेकिन ये पेड़ नहीं आया था बीच में। कोई बात नहीं, कुछ तो रास्ता होगा ऊपर जाने का। यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से आए थे, नीचे चले गए थे। अब मालूम नहीं ना कहाँ से आए थे। आजा। ओह, ये पेड़ गिर गया, पहले नहीं गिरा हुआ था। शोर अभी काफ़ी ज़्यादा होगा तो थोड़ा अवॉइड करना। हम लोग वापस अभी टीटोस लेन के आसपास ही आए हैं। बीच पे एंजॉय करने के बाद अब बारी है कि हम किसी ऐसे कैफ़े में जाएं जहाँ थोड़ा पार्टी वाला मोड अपना ऑन कर सकें। तो किसी कैफ़े में जाते हैं, कहाँ जाएंगे आपको बताते हैं। भाई कैसा फील हो रहा है पता नहीं, पर बड़ा अच्छा सा है, गुदी गुदी हो रही है, पता नहीं चल रहा भाई। बड़ी गजब फीलिंग है ये। ओ भाई मुझे तो डर लग रहा है। डाल 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 लेके डाल डालने भाई, एकदम जैसे डालेगा ना तब तो कुछ तो होगा एकदम से। अरे बढ़िया लग रहा है, डाल तो सही, ऊँचे जा रही है। डाल यार अरे डाल यार, इतना बुलवाती है यार, करना। टाइम वेस्ट कर दिए कभी लाइफ में कोई चीज एक्सपीरियंस करनी सीखी है? नीचे डाल अरे डाल ना यार। चिपट जाएंगे भी सारी। हाँ तो मजा आता, गुदी गुदी होती है। पागल है, कुछ नहीं होगा। तू तो नीचे मत दे, तू नीचे मत दे। गुदी गुदी होती है, बस कुछ नहीं होता। डाल। हाँ वाइब्रेशन होती है। हाँ यार डाल ना यार, अरे यार। डाल के रखते, रुको रुको रुको। डाल ही दो। अबे नीचे मत दे। ये अनुभव और विशाल टेस्ट पा करवाते हुए मैं और गुप्ता बाहर आ गए हैं। इनके भी 2 मिनट बचे थे। गोवा हो तो फिश बार ज़रूर कराओ, इट्स नेक्स्ट लेवल फान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टैटू बनवाने के लिए। ये है टैटू प्लेस। मैं भी बनवा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा लगेगा। यस, वी आर एट टैटू प्लेस। डर लग रहा है? हाँ। ये भैया हमारा टैटू बनाएंगे, मेरा भी और विशाल का भी। मैंने प्रिंट ले लिया है, विशाल कुछ माउंटेन से रिलेटेड बनवा रहा है। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। कितना डर लग रहा है विशाल? ऐसा लग रहा है कैसा होगा, मतलब कैसा कैसा? दर्द कितना होगा? नो आइडिया, नो कमेंट्स। ओके लेट्स सी। पता नहीं। भाई दिस इज सेक्सी भाई यार। अगर पिछले 3 साल से सोचो टैटू बनवा। नहीं हमने नहीं बनवाना, हमने देखा। बहुत मिनी टैटू बनेगा, इसकी फोटो तो मैं खुद भी भाई रखूंगा। थोड़ी छोटी होती है। नहीं मैं बाइक्स पे बनने की नहीं होती, इससे छोटी, क्योंकि साइज में बहुत छोटा लिया हुआ है। कर अपन बाइकर है भाई। भैया कह रहे हैं एडवेंचर तो हर कोई लिखवा देता है। एडवेंचर तो ट्रैक करने वाले भी होते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भी होते हैं, अपन बाइकर है। उसमें नींद ज़्यादा होती है। तुझे बाइकर वाली फीलिंग नहीं समझ, तू है नहीं ना। किसी के भी देखिए। कैमरे में देख लो। फॉर्म जो करते हैं फॉर्म, यस यस यस। वो टिकटॉक टाइप का। नहीं, टिकटॉक वाले नहीं अभी हम। सही है। हाँ दे रहे पहले। बस कैसा लग रहा रोएगी क्या? सही है ना? हाँ अभी के लिए ठीक है। तेरा मुंह देख के लग नहीं रहा मेरे को। नहीं नहीं ठीक है। भैया मत करो। भैया यू आर टॉर्चरिंग मी। आपको मेरे को ये भैया ये हमने ना किया होता ना। सो कल रात को हम लोग 2:30 बजे वापस अपने रूम पे पहुंचे थे, काफ़ी लेट हो गए थे। एक प्लान था कि हमें फ्ली मार्केट जाना था। फ्राइडे नाइट को यहाँ पे एक मार्केट लगती है ओजरान बीच के यहीं पर जब तक हम पहुँचे वो ख़त्म हो चुकी थी। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये ओजरान बीच वाला जो है ये अच्छा लगा होगा। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा था बीच, आपको भी अच्छा लगा होगा आई गेस। अगर लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा लगा ओजरान, और हाँ विजिट भी ज़रूर करके आना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं एक और ट्रैवल ब्लॉग में इसी के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ विशाल एंड दिस इज़ काजल कैमरा के पीछे। ठीक है, तो आज की जो मेन वीडियो होने वाली है वो है विंजेट जो यहाँ पे स्टे है मोरजिम बीच पे, उसके बारे में। इसके पहले के हल्के बहुत शॉर्ट देखे होंगे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं इस प्रॉपर्टी का। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने शायद IBBO से बुक कराया था या कहाँ से करा था? वो IBBO से बुक कराया था। हमें ये पड़ा 2300 रुपये का। बट अगर आप, मैं इसका विंजेट का लोकेशन और आपकी क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर, जो रिसेप्शन वाले भैया हैं उनका फ़ोन नंबर भी मैं इसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप अगर डायरेक्ट आओगे तो आपको जो सुपर डिलक्स रूम है वो भी 1800 रुपये का पड़ेगा विद ब्रेकफास्ट। ठीक है, और ऐसी कॉटेज मतलब मोस्टली जो ऐसी कॉटेजेस होती हैं वो मैंने पहाड़ों में एक्सपीरियंस की, यहाँ पे नहीं। मतलब अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा। या तो एयरबीएनबी देखे या नॉर्मल जो रूम्स वगैरह होते हैं, घर होते हैं, या कॉटेजेस भी अगर होगी तो प्रॉपर लकड़ी की नहीं बनाई जाती। और दूसरी चीज़, ये इतनी सुंदर कॉटेजेस हैं कि मतलब गोवा में इतनी सुंदर कॉटेजेस मतलब इतने कम पैसे में मिलना इज़ लाइक बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पर आओ गोवा तो इस प्रॉपर्टी में ज़रूर स्टे लेना। तो ये आरंबोल, मोरजिम बीच, मांद्रम बीच सारे यहीं पे पास में ही पड़ते हैं। तो ये है हमारा आज का स्टे विंजेट कॉटेजेस। ये बहुत सुंदर कॉटेज है। मैंने और अनुभा ने मस्त मिलके चूज़ करा है ये। अनुभा को देखो मस्त बैग लेके खड़ी है। ये भी इनकी कॉटेजेस हैं सामने, और ये वाले भी। और ये है अपना मोरजिम पे, मोरजिम बीच के पास एकदम। स्पीड अच्छी आ देना बस। So this is a lounge area at reception. Pool. और ये कॉटेजेस हैं, और ये हमारा ऊपर वाला ही कॉटेज है। आई थिंक ये दो सामने वाले जो कॉटेजेस दिख रहे हैं इनमें से कोई एक कॉटेज अपना है। आई थिंक दोनों ही अपने हैं सामने जो दिख रहे हैं। ये इनका बार एरिया। पूल इज़ वेरी क्लीन। यहाँ शार्क्स भी पड़े हैं। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। चलो अब रूम का टूर कराता हूँ। मुझे तो बहुत सही लगा यार। सबसे पहले वॉशरूम काफ़ी क्लीन है। ये पहाड़ों जैसा बना रखा है, पूरा लकड़ी वाला कॉटेज। और ये नहाने वाला एरिया अलग से ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, और ये रूम हमारा छोटा सा है बट बड़ा प्यारा सा है। पूरा वुडन कॉटेज है, फ्लोरिंग भी पूरी वुडन है। एक फ्रिज लगा है, बैठने की जगह, और ये सब कुछ सामान रख सकते हो। कर्टन के बाहर इधर पूल साइड फेसिंग है इसकी, और बालकनी भी है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसमें। और यहाँ से अगर खोलते हैं इसको, स्लाइड होगा या कैसे, आई डोंट नो। खुला ही हुआ था। तो ये बैठने की जगह बना रखी है पूरी। ये निखिल का कॉटेज है, और ये पूल है। तो ये है विंजेट की पार्टी रात को। पूल 8 to 8 ओपन होता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड होने वाला है आज। और आज हमें हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी बचपन की फ्रेंड ट्विंकल एंड उनके हस्बैंड, और ये मेरे पति देव अनुभा, निखिल। भाई एक नंबर फीलिंग आ रही है यहाँ पे। पूल साइड सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं भाई। वॉलीबॉल वाला कुछ ऐसा काइंड ऑफ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पंजाबी म्यूजिक गाने नहीं है। तेज 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 साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा,
तेरे नाल तकदीरा कराऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा। मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे दीवार में। सो ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। नीचे इनका है एक कैफेटेरिया, वहाँ पे ब्रेकफास्ट इन्होंने लगाया। तो आज का जो मेन्यू है यहाँ पे वो है पोहा, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड जैम एंड ब्रेड बटर। नीचे जाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट वॉज लिटरली गुड। ऑमलेट और चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, पोहा भी अच्छा था। तो कुल मिला के बहुत अच्छा स्टे लगा अपने को, टोटली रिकमेंडेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर, इस वेंजेट कॉटेज का नंबर डालो तो वो भी देख लेना। आने से पहले इनको कॉल करना और बुक कर लेना रूम।